डॉक्टर तारा। यस मैम। एम्बुलेंस चला रही हो आजकल? आधी दुनिया को पता चल गया, सबको दिमाग पता खराब चल करके गया। रख दिया तुमने मेरा। सॉरी मामा। डॉक्टर सनम सिखा रही है ना तुम्हें ये सारी चीप हरकतें, वो क्यों सिखाएगी मुझे? इसलिए कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की। हमेशा तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखा और कभी भी इस फजूल किस्म की दोस्तियों के चक्कर में पड़ने की इजाजत ही नहीं दी। पूरी दुनिया में एक ही तो दोस्त है मेरी, जिसे ड्रॉप करने के लिए अपने ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस की कीज छीन कर ले गई तुम उसके ड्राइवर से। एक नंबर के झूठे हैं जमील भाई। कीज तो ऑलरेडी लगी हुई थी एम्बुलेंस में। अच्छा, और तुमने सोचा मौके से फायदा उठा। ओ सॉरी। बहुत तमाशा दिखा दिया तुमने। घर चलो। एम्बुलेंस में? तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा है। एम्बुलेंस की कीज दे दी, आपकी गाड़ी की कीज तो ले गई। मैं घर के लिए निकल रही हूँ, कोई इमरजेंसी तो नहीं? ओके। वो मामा, मैं उस बच्चे को ना दवा खिला कर आती हूँ, उसे मेरे हाथ से ही खाता है। आप जाए, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। एम्बुलेंस है, मेरा दिमाग खराब है। सफो भाभी बहुत ही दुखी उम्र का लग रहा है मुझे। ये एम्बुलेंस में जाते हुए कैसे मुझे तो लगता है कैसे लग रहे होंगे हमें जाते चूना हुए? लगा दिया उसकी पुरानी तस्वीर बेचकर। चलो अच्छा ही है, माला अपने बास्केटबॉल से उसका सर ही फाड़ देगी। किसका सर फाड़ना है? आगे वो लड़का चूना लगाने, जाओ भी अंदर। अरे नहीं बेटा, अगर इस हालत में चली गई ना तो क़यामत तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। ना सच्ची मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मतलब शादी के बिना मेरी कोई वैल्यू नहीं। सुबह शाम बस माला की शादी, माला के कपड़े, माला का हेयर स्टाइल, ये टॉपिक रह गया आप लोग के पास। अरे बेटा, ये जो दुनिया है ना, वो यही देखती है। अच्छा तो वो चाची, मेरा दिमाग, मेरा टैलेंट, मेरा फ्यूचर उसका किसी ने सोचा है? पता नहीं लोग लड़कियों को उनकी उंगली से क्यों जज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लड़के वाले अपने घर से निकलने से पहले अपना लड़का गौर से क्यों नहीं देखते? मतलब खुदा के लिए इसको कोई नई मत पढ़ा देना। तुम ड्राइंग रूम बिल्कुल नहीं जाओगी, ये पान गुटके वाला चूने बाग बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। ये क्या आइटम बैठा है ड्राइंग रूम में? की खुशबू आ रही है। रो अच्छा हुआ तुम आ गए, उस आइटम नंबर को जबरदस्ती मेरी जिंदगी की फिल्म में ऐड करने की कोशिश करेंगे लोग। बड़े अफसोस की बात है चाची, मिस्किन बच्ची के साथ ये जुल्म करेंगे आप लोग। भाई हमने तो अपनी तरफ से नेकी की थी और हमने आपकी नेकी दरिया में डाल दी। बाबू भाई को इशारा कर दिया कि लड़का काबिल नहीं है, इसको टरखाएं। अच्छा किया, हमारी माला के साथ थोड़ी जच रहा था वो। शक्ल से ही नजरबट्टू लग रहा था। वैसे बाबू भैया मेरी बात मानते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। मैं बात करता हूँ बाबूजान से। ऐसी बातें ना क्या करे, नजर लग जाती है आपको। अल्लाह, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। नाज प्लीज देखो जरा, फ्रिज में कुछ है खट्टा तो निकाल दो प्लीज। फिलहाल तो मेरा दिल खट्टा हो रहा है, निकाल के देखो, खा रही शायद कुछ अफाका हो जाए आपको। नजर ही लग गई इस रिश्ते को तो। मैंने कबाब बनाए थे, अभी क्या होगा? हम खाएंगे ना रात चाय के साथ। भाभी ऑरेंज वाले बिस्किट खा ले, ये भी खट्टे होते हैं। कितनी बार सॉरी कर चुकी हूँ मामा, अब तो बस कर दें। पूरे हॉस्पिटल की ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है ये वाकया कि डॉक्टर राजिया की चहेती फिर एम्बुलेंस निकाल कर ले गई। तो मामा एम्बुलेंस लेके गई थी, कौन सा कोई लड़का। बस इसी की कसर रह गई है ना, वो भी पूरी करी। आपको बताया तो था, इमरजेंसी में गए थे हम दोनों। एम्बुलेंस मरीजों की इमरजेंसी के लिए है, तुम्हारे और सनम के सैर सपाटों के लिए नहीं। अच्छा ना, सॉरी मामा। तुमने बेडफोर के पेशेंट की फाइल भी अपडेट नहीं की। लगा दी चुगली डॉक्टर फारिया ने। एक तो वो इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है और हरकत इतनी छोटी छोटी करती है। तुम अपनी हरकतें दुरुस्त मत करना। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें जबरदस्ती मेडिकल पढ़ाकर। एग्जैक्टली। ज्यादती तुम्हारे साथ नहीं, पेशेंट्स के साथ हुई है। मामा अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। आपको पता है मैंने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हेलो जी डॉक्टर फारूक जी, मेरी बात हुई है नैन तारा के फादर से अशर के प्रपोजल के बारे में। नहीं, आप अच्छी उम्मीद रखिए। 2-3 प्रपोजल और भी हैं, लेकिन मेरा दिल तो अशर में अटका हुआ है। बेटी के दिल से पूछ लीजिए वो कहाँ अटका हुआ है। ठीक,
अब्बा हम कब तक अपनी लड़कियों को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर लड़के वालों के सामने खड़ा करता रहेंगे? बेटा यही रीत चली आ रही है जमाने की। तो फिर बदले ना इसे। और खुदा का वास्ता है बाप पहले लड़की से खुद मिल लिया करे कि वो इस काबिल है भी कि माला को उसके सामने खड़ा करें। यानी ठीक तो कह रहा है चांद, हम खानदानी लोग हैं। आज भी वो नशे चूनेबाज पता नहीं कहाँ से आ गए। माला के सामने तो अगर टॉम क्रूज भी आ जाए तो उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके सर पे तो बेस्ट प्लेयर बनने का भूत सवार है। तो फिर पूरा करने देना उसे अपना ख्वाब बाबू भैया। अब उस नालायक हाशू को तो आपने टिकटॉक पर उधम मचाने की इजाजत दे रखी है। सही वो लड़का है, समझने की कोशिश करो। और फिर माला को बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने का शौक तो पूरा करवा दिया ना। इसी बात का तो दुख है। हम लड़कियों को पर तो देते हैं लेकिन उन्हें भरपूर प्रवास करने के लिए वो आसमान नहीं देते। हाँ, ये हमारी सोसाइटी लड़कों को देती है। जब तुम अपनी बीवी को वो आसमान दोगे तो मैं देखूंगा। अब बस सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओ बाबू भैया, वो याद आया, नया केटरिंग का ऑर्डर आया, जरा मुझे मेन्यू सिलेक्ट करने में हेल्प करें। काम की बात होगी ऑफिस में प्रोफेशनली। क्या तुम्हारे पट्टे अकड़े हैं? सारा वक्त तुम ये वाइब्रेशन मोड में रहते हो। एक्सरसाइज करके क्या करो? तो क्यों लड़ रहे हो मेरे लिए यार? सिर्फ लड़ूंगा ही नहीं बल्कि मैं दूंगा तुमको वो आसमान जिस पर भरपूर प्रवास भरना था। थैंक यू, द बेस्ट ब्रदर। ये तुमने फिर मेरा परफ्यूम लगा लिया। मैंने तुम्हें मना किया ना, कितना एक्सपेंसिव है पता है तुम्हें? 34,000 का ना तार ने गिफ्ट में दिया ना। जिससे तुम कंजूस हो ना, तुमने इतनी हस्ती नहीं कि तुम कोई मस्ती कर सको। तुमसे बाद में बात करूंगा चोरी। पहले मैं तारा को बताऊं कि तुम्हारा परफ्यूम क्या यूज करिए। तो हाँ बता देना, और ये भी बताना कि मेरा नाम है माला, जो तार देती है सबके दिमाग का झाला। फोन आ रहा है मेरा, छोड़ो। यार एम्बुलेंस वाली बात पे तो उनका गुस्सा खत्म होने को ही नहीं दे रहा। हाँ, और इसी गुस्से का फायदा उठाकर उसी एम्बुलेंस में तुम्हें डॉक्टर अच्छा के साथ रुखसत कर देंगी वो। उस पर तो बहुत ही फिदा है। हालांकि उनका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि उनकी बेटी किस पे फिदा है। मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमेशा से उन्हीं के हाथ में रहा है। आज तो मौका मिल गया उन्हें। तुम्हारी भी तो बचकाना हरकतें खत्म होने का नाम नहीं लेती है तारा। क्या करूं, एकदम से मचल उठता है मेरे अंदर का बच्चा ऊटपटांग हरकतें करने के लिए। जैसे इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है पास्ता खाने का। पास्ता इस वक्त? मम्मा कहाँ है? वो तो नींद की दवा खा के सो रही है। तो बस तुम भी पास्ता का ख्याल दिल से निकाल के सो जाओ। सुबह के कुछ सोचे निकालते हैं, हड्डी जोड़ तोड़ गए। अच्छा, होम डिलीवरी चले पास्ता की? ये तुम मला कोई मौत की तरह मेरे सर पे क्यों सवार रहते हो यार? बहुत अच्छा मौका है पास्ता बजा के नंबर बढ़ाने का। लड़कियां बहुत इम्प्रेस होती है उससे, फायदे की बात कर रहा हूँ। जाओ मारो, चाबी ले आओ, चलते हैं फिर। मर तो आप भी रहे किसी पे, लेकिन मानेंगे नहीं। बच्चा बहुत बढ़िया है। अच्छा था, कोई डरा ही नहीं। वैसे मूवी देखने का मजा तो जैज वाईफाई डिवाइस से ही है, क्यों अच्छू? ये तो है। अब मैं जा रहा हूँ, ये मुझे वापस कर। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, ये यहीं पे है। स्पॉन्सर होगा ये। बाय बाय।